स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले मैंने टॉपिक करवा दिया था अनुसूचियों का। जो जब संविधान लागू हुआ था उसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, तो इससे पहले वो अगर वीडियो आपने ना देखी हो, उस वीडियो को जगह के पहले आप देखिए, क्योंकि उस वीडियो आधे घंटे का है, मात्र आधे घंटे का। और उसमें अनुसूची को मैंने प्रॉपर तरीके से बताए हैं। अगर आप वो क्लास ले पाएंगे तो अनुसूची से जितने प्रश्न बनेंगे आप एग्जाम में सभी कर पाएंगे। तो एक बार जाइए और उसको देखिए। हमारे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वहाँ पर आप पॉलिटिक्स सेक्शन में जाएंगे और आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग विश्वास मानेंगे, और आपके खोपड़ी में मैंने आधे घंटे में फिट करने का प्रयास किया है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने उस दिन पहले ही बोला था कि जो हमारा टॉपिक अगला राष्ट्रपति के बारे में होगा, हम वही पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति के बारे में ऐसा आप लोग घर पर आप जब पढ़ेंगे तो घर पर आप भी आप अपने डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम से हम छोटी सी थोड़ी जगह में ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने राष्ट्रपति के बारे में कैसे पढ़ा और कितना पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको इतने में से आपको नॉलेज इतना देने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति के रूप में। और वो कौन सी क्रम की है? वो 15वें क्रम की। तो पहले मैं छोटा लिख देता हूँ कौन सी क्रम की है। ठीक है, कौन सी क्रम की है? 15वें क्रम की राष्ट्रपति। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाली है? तो ये मयूरभंज यानी कि उड़ीसा के रहने वाली है। इतनी इनके बारे में थोड़ा जानकारी, क्योंकि ये 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है, बात करते हैं इनका त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, यानी ये इसको देगा और ये इसको दे लेगा, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। ठीक, तो बात करते हैं राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, क्योंकि जब आप कभी एग्जाम में कभी वहां पर बैठेंगे तो आप वहां पर देगा कि राष्ट्रपति निम्न में से किसको अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, और बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। तो वहाँ पर आपको उत्तर में उपराष्ट्रपति ही आपको मानना है। नेक्स्ट, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वीडियो को मैं थोड़ा बढ़ाकर स्पीड चलूंगा, क्योंकि पढ़ाना ज़्यादा है। अभी जितना मात्र मैं लिख के लाया हूँ, इसके बाद में और कुछ आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए स्पीड बढ़ाकर हम चलेंगे। वो कहते हैं ना कि लाइफ एक रेस है, वही है। ठीक है, इसका कार्य की अवधि होती है मैक्सिमम 5 वर्ष का 5 वर्ष हो सकता है, बल्कि इसको 5 वर्ष के पहले भी इसको हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। वो बाद में पढ़ेंगे। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को कौन सी है? 15वें क्रम की है। पदावधि यानी पद की अवधि कितनी? 5 वर्ष है, मैक्सिमम है। इसके बाद में इसका निर्वाचन कैसे होता है? इसका जो निर्वाचन होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा इसका निर्वाचन होता है, जिसका राष्ट्रपति जी का। नेक्स्ट, इसमें भाग कौन कौन से लोग लेते हैं? भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना, यहाँ पर निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, नामांकित नहीं लेते हैं। कोई भी हो, यहाँ पर जो भाग लेगा इनके निर्वाचन में वो व्यक्ति निर्वाचित होगा, नामांकित नहीं होगा। इसलिए यानी यहाँ पर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि दोनों भाग लेते हैं। संसद के लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा सदस्य दोनों भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। नेक्स्ट, स्टेट के जो एमएलए होते हैं, जिनको आप लोग बोलते हैं विधायक। थोड़ा हट जाता हूँ, ऐसे लोग विधायक ठीक है, बोलते हैं ना चच्चा हमारे विधायक हैं। ठीक है, मतलब एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट के जो विधायक होते हैं ये भी इनमें भाग लेते हैं। किनमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। नेक्स्ट, इसमें 2 यूटी के यानी इसमें भी भाग लेते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें 2 मात्र हैं। कौन कौन सा? एक दिल्ली है और दूसरा पुदुचेरी। पुदुचेरी शराब के लिए फेमस है, एल्कोहल के लिए। तो दिल्ली यूटी और पुदुचेरी, ये 2 यूटी जो एमएलए होते हैं यानी कि जो विधायक होते हैं ये भी इनमें भाग लेते हैं, किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। यानी आपका जितना ये पूरा बॉक्स है, ये वाला ये पूरा निर्वाचक मंडल से संबंधित है। ओके, हो गया। बात करते हैं इनकी शपथ की। इनको शपथ कौन दिलाता है भाई? देखो सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। भाई चंद्रचूड़, ये इनको शपथ दिलाते हैं। किनको? राष्ट्रपति को।
यानी इन्होंने इनको शपथ दिलाया है। अगर ये ना हो वर्तमान में तो कौन को शपथ दिलाएगा? अगर ये व्यक्ति जो महिला पुरुष कोई भी हो सकता है यहाँ पर, अगर ये नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट, और ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जो व्यक्ति हैं कौन से क्रम के हैं? ये 50वें क्रम के हैं, ये 50वीं नंबर के हैं। इतना तो आपको मालूम पड़ गया होगा। कुछ बेसिक मैं लिख के लाया था, कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट, पहली बात, जब राष्ट्रपति, ये योग्यता क्या होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पर योग्यता यानी इसको ऐसे रख लीजिए, इसी का है, ठीक है। योग्यता योग्यता क्या होनी चाहिए? वो इंडियन हो, यानी कि वह एक भारतीय हो। किसी भी विदेशी को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट, उसकी एज 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, यानी जो व्यक्ति बनना चाहता है राष्ट्रपति उसकी उम्र 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। अगर कम है तो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगर वो लोकसभा के जो सदस्य की निर्वाचित होने की अगर योग्यता रखता है तो भी वह राष्ट्रपति बन सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए। कौन कौन से उनमें है राष्ट्रपति? ये बेसिक है, मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 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 इसके बाद में है आपका राज्यपाल। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी एज 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो भी आपकी 35 वर्ष एज होनी चाहिए। अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो भी आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, लोकसभा के अब क्या जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा लड़ते हैं चुनाव, क्या बोलते हैं आप लोग? MP हैं, ये MLA हैं और ये MP आप लोग फिल्मों में अधिकतर नाम सुनोगे MLA, वहाँ का नाम विधायक हैं। MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वो विधायक है, ठीक है। जो CM होता है वो विधायकों के दलों का नेता होता है, और जो आपका प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री साफ ऐसा मोटा माटी से याद रखते हैं हम, ठीक है। विधायकों CM विधायकों के दलों का नेता, यानी कि MLA के जो दलों का नेता होता है वो CM होता है। बात करते हैं जो आपको प्रधानमंत्री है, वो जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत दल का वो नेता होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, तो इतना तो आपको मालूम पड़ गया होगा। अब बात करते हैं हटाया कैसे जा सकता है। सबसे महाभियोग, अगर राष्ट्रपति जी को अगर आपको हटाना है तो हमारे देश में सर्वोच्च संविधान सर्वोच्च है, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर के देश का हवलदार हो, सभी के लिए बराबर है, ठीक है। तो इनको हटा कह सकते हैं, इनको 5 वर्ष के पहले भी हटाया जा सकता है। ओके, इसको जब इनको हटाना है प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, यानी जब महाभियोग कैसे चलाया जाएगा या कैसे लगाया जाएगा, ये किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, चाहे आपका लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा हो। इतना कंप्लीट, यानी किसी भी सदन, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, ये किसी भी सदन द्वारा चलाया जा सकता है महाभियोग। नेक्स्ट, ये पारित कैसे होगा, यानी जब ये पारित किया जाएगा तो ये दोनों सदन होंगे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग पारित होंगे। जब इनको पारित कैसे होगा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अलग अलग पारित होगा। इसके बाद में क्या है, टोटल सदस्य होंगे उनका 2/3 अगर बहुमत से ये पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है 2/3, क्योंकि वहाँ पर आपको उत्तर में ऐसा ऑप्शन में देगा, सही यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए मैं ऐसे बता देखिए, मैं मिटा दूंगा। हाँ, ऐसे वहाँ पर देगा आपको ऐसे 1/2 आपको तो देगा, 2/3 आपको देगा, 1 मिनट, 2/3 आपको देगा 1/6 मान लीजिए ऐसे। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, हो सकता नहीं भी हो, तो वहाँ पर आपको उत्तर मानना पड़ेगा 2/3, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ। मुझको नहीं लगता कोई किसी को यहाँ पर दिक्कत हो। अब राष्ट्रपति के बारे में हमने जितनी बेसिक जानकारी थी हमने सभी को पढ़ लिया है। मुझको नहीं लगता कि इतना बताने के बाद कोई किसी को कहीं पर भी दिक्कत हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप वीडियो को रोकिए ऐसे करके हल्का सा, और ये वीडियो रुक जाएगा। हाँ, हम इस चीज़ को मानते हैं कि क्वालिटी से थोड़ा से ख़राब हो सकती है, तो वहाँ पर आपको हमारी जब वीडियो शूट करते हैं हम लोग तो 4 से 80 पर शूट की जाती है, लेकिन जब यूट्यूब पर डालते हैं तो ये वीडियो 144 पर चलने लगती है। आप लोग यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, इसकी क्वालिटी चेंज कर लेंगे। मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला था कि पढ़ाना ज़्यादा, इसलिए मैं स्पीड से बोलूँगा, ठीक है। तो इतना आपका हो गया होगा। चलिए एक बार फिर मैं जल्दी देख लेते हैं, ठीक है सर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन सी क्रम की है? 15वीं क्रम की है, 15वीं क्रम की है।
रहने वाली कहाँ की है? मयूरभंज उड़ीसा की है। ठीक। अगर त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है अगर देना चाहेंगे तो किसको देंगी? जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ है त्यागपत्र उनको देंगी। ठीक है। नेक्स्ट, इनका अवधि कितनी है पद की? 5 वर्ष मैक्सिमम 5 वर्ष तक रह सकते हैं। बात करते हैं निर्वाचन कैसे होता है। इनका निर्वाचन मंडल के द्वारा इनका निर्वाचन होगा। किनको? राष्ट्रपति जी का। नेक्स्ट, इसमें भाग कौन कौन से लोग लेंगे? यानी कि संसद के दोनों जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। नेक्स्ट, इसमें जो सभी स्टेट होते हैं, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम सभी जानते हैं। तो जो सभी राज्यों के जो विधायक होते हैं, जिनको बोलते हैं आप लोग एमएलए यानी कि विधायक, ये भी उनमें भाग लेते हैं, यानी कि अभी निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली और पुदुचेरी, यानी दिल्ली और पुदुचेरी यानी कि दो दो जो यूटी होते हैं, इनके भी विधायक इसमें शामिल होंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से 2 यूटी के विधायक शामिल होते हैं, तो दिल्ली और पुदुचेरी, ये आपसे पूछ सकता है बस। भाई साहब आपसे आज के लिए सब नहीं पूछेगा आपसे कि इसकी उम्र कितनी होती है, इसकी उम्र कितनी होती है, इसकी उम्र कभी नहीं पूछेगा आपसे। आजकल घुस के पूछता है। ठीक है ठीक है, हो गया सर। बात शपथ कौन दिलाता है? इसको सीजीआई को शपथ दिलाएंगे या दिलाया होगा। कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। कौन से क्रम के? 50वें क्रम के, 50वें क्रम के हैं। ठीक है। अगर ये सीजीआई नहीं है वर्तमान में, तो उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो इनको शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट, योग्यता, वो इंडियन हो, यानी वह भारतीय हो, वह व्यक्ति इंडियन हो, तो यही यानी कि वह व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। नेक्स्ट, वह 35 वर्ष की एज पूर्ण कर चुका हो, यानी कि वह 35 वर्ष की उम्र उसको होनी चाहिए। नेक्स्ट, वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी कि वो एमपी बनने की योग्यता रखता हो। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि वो संसद में बैठने की योग्यता रखता हो। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं सांसद, एमपी सांसद। ठीक है, आपका हो गया होगा। हाँ, हटाएंगे कैसे? महाभियोग के द्वारा। आर्टिकल 61 है, इंपॉर्टेंट है। इसको भी आर्टिकल में पूरी लिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसका लाया कैसे जाएगा महाभियोग? किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो लोकसभा द्वारा आप लाएंगी, चाहे आप राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। पारित कैसे होगा? ये दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होगा, यानी कि वो लोकसभा द्वारा अलग और राज्यसभा द्वारा अलग अलग पारित होगा। इसके बाद में टोटल सदस्य का 2/3 बहुमत से अगर ये पारित हो गया तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। खत्म आपका टॉपिक। अब बताइए, आप लोग कमेंट करेंगे तो वो आपका फीडबैक रहेगा, वो हमको और ऊपर अच्छा कंटेंट देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपके सामने और अच्छा कंटेंट लाएंगे। ठीक है, इसको पहले हम मिटाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चाहे तो आप इसको वीडियो को नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे आप खींच सकते हैं। हटा रहे हैं भाई? ठीक है, चलो हटा दो, क्योंकि वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए ना, पढ़ाना ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है इसलिए स्पीड से पढ़ाना पड़ता है। आप लोग चाहें तो इसकी जो मेरी स्पीड है बोलने की, सेटिंग से कम कर सकते हैं। सेटिंग के द्वारा मेरी स्पीड को कम किया जा सकता है। हम कई बार यूट्यूब पर ऑप्शन देता है। इनसे संबंधित अनुच्छेद एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम वीडियो को लास्ट करेंगे। कैसे? ये इम्पोर्टेंट इसलिए और याद करना आसान इसलिए है क्योंकि क्रम से है राष्ट्रपति। अगर एक क्रम से है तो हम इनको कर पाएंगे। ओके, चलिए एक मिनट में थोड़ा देख लेता हूँ, कैमरा मेरा ऑफ नहीं हो गया। ठीक है, ऑफ नहीं चल रहा है। बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति जितने संबंधित अनुच्छेद हैं प्रॉपर तरीके से हम उन्हें पढ़ने वाले हैं, और हम पढ़ाने वाले हैं, आप लोग पढ़ने वाले हैं। जिस तरह मैंने याद किया है उस तरह सेम बाय सेम आपको भी याद करना पड़ेगा। फर्स्ट स्लाइड के रूप में मैंने आपको इतना कंटेंट दिया है, सेकंड स्लाइड के रूप में मैं आपको बहुत सारा देने वाला हूँ। ओके, इसलिए क्लास इतनी और नॉलेज इतना बड़ा। बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, हाँ, तरीका कहो, ट्रिक कहो, जो तुम्हारा मन का है कह लो। ठीक है, चाहे ट्रिक कहो चाहे जो कहो, लेकिन हमको याद होना चाहिए बस। कोल्हू की जो बैल होते हैं ना, उसकी भांति आपको मेहनत नहीं करना है, तरीके चलना है। ठीक है, अच्छा मैं लिख देता हूँ।
हाँ, कई सारे लोग इसको पढ़ चुके होंगे, आसान है लेकिन याद अभी आज तक राष्ट्रपति पूरा कन्फर्म याद नहीं है। पका नी को का दो दशम द स हाँ ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसका पहले मैं एक बार लिखा दूंगा, इसके बाद में पूरा मैं एक तरीके लिखा दूंगा, ठीक है। अब इसलिए इंपॉर्टेंट याद करना इसलिए आसान है क्योंकि ये 52 से लेकर के 61 तक है, ध्यान रखना। और सभी में 111 लिखते चले जाएंगे, ठीक है। पास ही पद यानी ये 52 में आर्टिकल 52 आर्टिकल ART, ठीक है। आर्टिकल 52 में उल्लेख है किसका? अनुच्छेद 52 में उल्लेख है राष्ट्रपति के पद का, यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 53, इसमें उल्लेख है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा। नेक्स्ट हो गया। आर्टिकल 53 में इस चीज का उल्लेख किया गया है कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। नेक्स्ट निर्वाचन कितना है? 54। निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, अरे भाई क्यों खराब कर रहे हो? हाँ, आर्टिकल 54 में 53 उल्लेख है किसकी? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। हमने आपके ऊपर बताया था कि राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेंगे लोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचन होता है, उसमें भाग कौन कौन से लोग लेते हैं, हमने आपको यहीं पर बताया है। अगर आपको देखना है वीडियो को पीछे करिए, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं पाकानी कोका पाका कार्यपालिका निर्वाचन कोटा कितना है? 55। कोटा संबंधित, इनका जो कोटा होता है इनके संबंधित अनुच्छेद 55 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 55, अरे मैं पहले इनका लिख देता हूँ। आर्टिकल 55, ठीक है। क्या है का? देखो इसमें इसका में अंतर है। देखो ये कार्यपालिका का प्रधान होगा, उल्लेख किया गया है आर्टिकल 53 में, लेकिन ये कार्यकाल है, कार्यकाल हाँ ठीक है। कार्यकाल हमने बोला था कि इनका कार्यकाल कितना वर्ष का था? मैक्सिमम 5 वर्ष का। और आर्टिकल कितना है? 56 में, अरे मैं पहले लिखता हूँ। हाँ, आर्टिकल 56 में उल्लेख किनका है? कार्यकाल का, किनके? राष्ट्रपति का। मैक्सिमम 5 वर्ष, यानी मैक्सिमम ये 5 वर्ष रह सकते हैं। बल्कि इनको महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, किनको? राष्ट्रपति जी को। फिर है दोबारा नियुक्त, यानी इनका री इलेक्शन, ये लोग दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। दोबारा किनमें? आर्टिकल 57, यानी इनका री इलेक्शन हो सकता है, ये दोबारा चुन सकते हैं, इनको दोबारा चुना जा सकता है, राष्ट्रपति जी को, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति को। हमारे देश में लोकतंत्र है, ठीक है, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। फिर योग्यता किसमें? आर्टिकल 58 में इनकी योग्यता का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति इंडियन हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 58 में। नेक्स्ट 10 है इसका दोबारा, इसकी दशाएं, एक मिनट दशाएं इसका उल्लेख आर्टिकल 59 में किया गया है कि इनके दशाएं का। फिर से शपथ इनको कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 50वें क्रम के हैं। अगर वो नहीं है तो, अगर वो उनकी अनुपस्थिति है तो उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएगा। शपथ किनसा? आर्टिकल 60। महाभियोग
महाभियोग। महाभियोग कितना है? 1 मिनट भाई, जल्दी लिख दिया। महाभियोग कितना? 61। आर्टिकल मैं पहले गिनती लिख देता हूँ। आर्टिकल 61। अब बताइए कोई किसी को दिक्कत कहीं पर भी? आप लोग यकीन मानना, अगर आप पूरी क्लास को देखे होंगे तो मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है अभी आज तक में ठीक है। हाँ, हो सकता है कि मुझ में गलती हो सकती है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है, गलती मुझ में हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आपका आसानी तरीके से आप कर पाएंगे। तो पास है पद, यानी राष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 में। कार्यपालिका प्रधान होगा, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 53 में। निर्वाचन 54 में। निर्वाचन में भाग कौन कौन से लोग लेंगे? इनका निर्वाचन मंडल के द्वारा इनका निर्वाचन होगा। उसमें भाग कौन कौन से लोग लेंगे उसमें हमने यहाँ पर आपको लिखाया है। नेक्स्ट, कोटा 55। देखो, कार्यकाल और कोटा अंतर होता है, ठीक है। कोटा को से कोटा और का से कार्यकाल, यानी कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा, और कोटा इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 55 में। फिर इसका क्या कार्यकाल है? कार्यकाल आर्टिकल 56 मैक्सिमम 5 वर्ष। दोबारा इनका री इलेक्शन हो सकता है, ये दोबारा चुने जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में, भारत में लोकतंत्र है। फिर योग्यता इंडियन हो, 5 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और वो यानी MP बनने की योग्यता रखता हो। दशाएं 59 आर्टिकल। शपथ 60 है। महाभियोग 61 है। हाँ, मुझको नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा होगा इसके में, ठीक है। हाँ, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, फिर आपको मैं प्रॉपर फिर बता देता हूँ। चलो जल्दी से का नी को का दुयो दसम लो जोड़ो। आर्टिकल 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब बताइए कोई किसी को यहाँ पर दिक्कत है? फर्क कितना है इसमें? वो कार्यपालिका प्रधान होगा इस वक्त इसका में, इसमें कार्यकाल होगा बस। इसका दोबारा इलेक्ट होगा, यानी कि इसका दोबारा इलेक्शन हो सकता है, वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। इसके दशाएं, इस तरह से शपथ, माँ से महाभियोग। अब बताइए कि अब लोग कहाँ पर भूलेंगे? मुझको नहीं लगता कि इतना बताने के बाद किसी की सख्त खोपड़ी हो और उसके भेजे में न जाए। तो मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। अब लोग कमेंट करने वाले हैं, ऐसा मैं उम्मीद करूँगा, और बताने वाले हैं कि मेरा स्टाइल कैसा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, घटिया है, कैसा भी है। नेक्स्ट, अब लोग कमेंट करने वाले हैं, उसके बाद में वीडियो को लाइक करने वाले हैं, अगर आपका मन करे तो। ये ज़बरदस्ती तो है नहीं भाई, अगर आपकी इच्छा करे होगी तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बात खत्म। अगर आपको क्लासें हमारी ओर से अगर ऐसी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इसकी नोटिफिकेशन को ऑल पर, क्योंकि आप जब ऑल पर प्रेस करेंगे नोटिफिकेशन को, तो हमारी ओर से जितनी क्लासें आपको पढ़ेंगी चैनल में, सभी का नोटिफिकेशन आपके वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये क्लास बड़ी हो चुकी है, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जितनी क्लासें इस चैनल पर डाली जाएंगी, सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ पाएगा। चलिए, मैं वीडियो यहीं पर लास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम वीडियो को लास्ट करेंगे। चाहे तो इसको रोक लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हटा देता हूँ। मैंने आपसे पहले बोला था ना, मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ा तेज है, तो चाहे तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाना ज़्यादा होता है और कंटेंट ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर इतने में कोई पढ़ाता ना तो लगभग 40 मिनट की वीडियो बना देता, लेकिन मैं कम समय में अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि जितना तक मैंने सीखा है तरीके से, ट्रिक्स से, नॉलेज से, किताबों से, अध्यापकों से, मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।